आ गया सर शायद सबको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो यहाँ पे चलिए पिछला क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को 12.5% जो है लाभ में बेचा गया, यदि इसे 280 रुपया कम में बेचा जाता या अधिक में बेचा जाता तो इसे जो है 7.5% की क्या हो रही है, हानि या लाभ जो भी होता। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां से लेकर पूरा जो है आपका यहां तक, इसको अगर हटा दिया जाए और यहां से अगर पढ़ा जाए कि यदि वह 20% के कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। तो हम कह सकते हैं अगर यहां से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे का जो क्वेश्चन था उसके जैसा ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाँ या ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कहा गया कि इस वस्तु को अगर हम बेचते हैं, ठीक है, तो 10% की हानि पर जो है इसको बेचा गया है। पहले ही बोल दिया जब बेचा गया तो 10% की हानि पर पहले ही ये बेच दिया गया है। इसके बाद का जो कंडीशन है कि 20% कम मूल्य में वो खरीदता कहीं से भी और 55 रुपया और अधिक पर बेचता, जितना पहले 10% हानि पर बेचा था उससे 55 रुपया और अधिक पर बेचता तो 40% का अब क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 10% की हानि हो रही है एक्स्ट्रा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका अलग टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले 10% हानि पर बेचा गया तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 10% का लॉस में जो है इसको बेचा गया, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे कि जो कंडीशन दे रखा था कि 20% कम मूल्य में खरीदता और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। तो ये 10% की हानि पर जो पहले बेचा गया है इसको छोड़कर आगे का जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ इसमें हमें कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये निकालेंगे। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि 20% कम मूल्य पर खरीदता, कम हानि माइनस लिखेंगे, और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो इसे जो है 40% का क्या होता है, लाभ होता है। तो ये -20% और प्रॉफिट जो 40% हो रही है, कुल मिलाकर इसमें हमें कितने का जो है बाकी का जो कंडीशन दिया है उसमें कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये सबसे पहले निकालेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करोगे, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -20 × 40 बटा क्या 100। जैसा कि आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ रखा था कि अगर हमें A% की हानि हो आगे जाके B% का लाभ हो तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -A × B/100% जो है इतने का जो हमें कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अनुसार जो है यहाँ पे बाकी का जो कंडीशन यहाँ पे कहा गया इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इसको जो है हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने हैं तो 20 × 50 = 100 हो जाएगा, ठीक है। और या 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 0 1 0 नीचे का कैंसिल, नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 कैंसिल, 4 दूना क्या 8। यहाँ पे 8% हमें दिखा। तो -20 और -8 यहाँ पे होगा तो मिलकर जो है जुड़ जाएगा ये -28% हो जाएगा, प्लस क्या 40%। अब 40% में -28% को घटाओगे माइनस करोगे तो प्लस में वैल्यू हमें मिलेगी 12%। तो बाकी का जो बाद का जो कंडीशन था जिसमें 20% के कम मूल्य पर खरीदा गया, 55 रुपया अधिक पर अगर बेचता तो 40% का लाभ हुआ, इसमें कुल मिलाकर हमें इस कंडीशन में 12% की हमें प्रॉफिट होगी। और पहले कितने में जो है बेचा गया, 10% लॉस पर। तो पहले का 10% लॉस और अभी का 12% प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस होगा ये आप ले लो। तो डिफरेंस अगर लेंगे प्लस माइनस ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 22% यानी तो 22 22%। होगा सर। जी हाँ 22% का डिफरेंस यहाँ पे आया। अब जो है इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, तो चूंकि 40% का लाभ कब होता है, जब हम पहले से 55 रुपया और अधिक पर बेचते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस 22% इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 55 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये निकालने के लिए हम लिखेंगे 100% इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर अगर देखोगे 22 से 55 हो गया, लेफ्ट साइड देखोगे तो हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन में क्रॉस कर लो। ठीक है, क्रॉस करने पर 100 गुना 55 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा क्या 22। तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, और ये कट जाएगा 50 बार में, 50 दूना 100, 50 गुना 5 कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो इस तरीके से इस वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा 250 रुपये होगा, और ये हमारा आंसर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाने हैं जो कि आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया। तो पहला कंडीशन 10% की प्रॉफिट में ही बेचा गया, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट लिख लेंगे। आगे का जो कंडीशन दिया हुआ है, यदि वह 10% कम मूल्य में खरीदता और 630 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो बाद का जो कंडीशन है, इसमें कुल मिलाकर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि -10% का जो है कम मूल्य में खरीदता और 630 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 30% का क्या होगा लाभ होगा। तो इधर से कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस, ये निकालने के लिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -10 गुना 30 बटा क्या 100%। तो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3%। तो यहाँ पे -10 और -3 जुड़कर हो जाएगा -13%, प्लस क्या 30%। अब 30 में 13 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगा 17%, वो भी किस में प्लस में। यानी बाकी का जो इधर कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, इस कंडीशन में कुल मिलाकर हमें इधर से 17% यानी 17% की हमें लाभ होगी। ठीक है, पहले लाभ था 10% लाभ पर बेचा गया, अब इधर के कंडीशन में 17% का लाभ हो रहा है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस। तो आप बताइए, आप लोग बताइए कि 10% और 17% में कितने का डिफरेंस, दोनों प्लस में है। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए। एनीवन? आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। तो डिफरेंस बताइए, +10% और +17% में कितने का डिफरेंस। 27 सर 27 हाँ? 27 सर 27 27 का? सर 17 10 बोले ना। हाँ, 10 और 17 में कितने का डिफरेंस, 7% का। सर आप तो उस टाइम वैसे ही ना बोले थे। तो जब माइनस था। जब एक दोनों में वैल्यू प्लस प्लस है में रहे, इसीलिए ना दूसरी सर। वैल्यू माइनस में रहे, तब ओ डिफरेंस अच्छा, में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना। प्लस प्लस में क्या इसमें होगा, 10 है 17 है, दोनों प्लस में वैल्यू है तो 7 का डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस 7 का माइनस डिफरेंस माइनस में डिफरेंस लेना रहेगा, तो सिर्फ डिफरेंस लो, इसमें जोड़ना थोड़े है, इसलिए यहाँ पे है आप ना, लोगों इसमें को थोड़ा सा यस सर। ठीक है। चेंजिंग हो गया था। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। जहां पे आप फंसोगे वहां पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे 7% की होगी, और 7% बराबर आप क्या लिखोगे, क्योंकि 10% कम मूल्य पे खरीद कर 630 रुपया अधिक पर बेचा था, तो यहाँ पे 7% बराबर हो जाएगा आपका 630 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, 100% लोगे। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर अगर देखें तो 9 सत्ते 63, 9 गुना और 1 जीरो और लगा हुआ है तो 90 गुना ये हो गया। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू भी 90 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वस्तु का जो क्रय मूल्य है 9,000 रुपये होगी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको इस तरीके से बनाने हैं, और जो डिफरेंस लेने वाली यहाँ पे जो डिफरेंस ले रहे थे इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्लस प्लस में डिफरेंस क्या होगा, माइनस माइनस में डिफरेंस क्या होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस या माइनस प्लस में डिफरेंस किस तरीके से लिया जाएगा, तो इसमें जुड़ जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बोल रहा है कि 30 सेव 30 जो एप्पल है उनका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 एप्पल्स के जो सेलिंग प्राइस होगी उसके क्या है बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितने का लाभ यहाँ पे होगा।
तो 25 सेव का जो यहाँ सॉरी 30 सेव का जो क्रय मूल्य है ये 25 सेव के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य, और एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सीपी लिखेंगे दिमाग में आना चाहिए कि ये क्रय मूल्य है, और जैसे एसपी लिखेंगे इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 30 सेव का जो क्रय मूल्य है ये 25 सेव के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। सिंपली आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और ये आपका बन जाएगा 30। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि 30 रुपये का मेरा क्रय मूल्य है और इसको हम बेच रहे हैं कितने में, सॉरी 25 रुपये का मेरा क्रय मूल्य है और इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 30 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट जो है यहाँ पे कितने का हुआ, 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो 25 में, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 25 में हुआ तो बट्टा 25 गुना क्या 100, तो 25 चौके 100 है ना, 5 चौके क्या 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी कंडीशन है कि 30 सेव का क्रय मूल्य जो है हमारा 25 सेव के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, ऐसे कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको अगर आप एक्स से बनाते हैं तो लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है, बट ट्रिकी प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप के और 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारा जो नोट्स है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहाँ पे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस टाइप का। Yes, sir. ओके, हाँ बोलिए।